नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं हर रोज़ एआई, ब्लॉगिंग, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ और टूल्स के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे करें, जिसके अंदर हम सीखने वाले जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल कैसा करें, वो भी HSN कोड के साथ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको टाइप करना है gst.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ऊपर लॉगिन बटन दिखेगा। आपको लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको नीचे फिर यूज़र नेम, पासवर्ड टाइप करना है और नीचे कैप्चर कोड फिल करना है। अगर आप पहली बार जीएसटी फाइल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको नीचे एक आई बटन दिख रहा होगा जहाँ पे लिखे सोए फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ़ यू आर लॉगिंग इन द फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर। वहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसके ऊपर आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो आपको कैप्चर कोड फिलअप करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके प्रोफाइल की डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको रिटर्न कैलेंडर नाम का एक टेबल दिखाई देगा, जिसमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B नाम के 2 कॉलम होंगे। उसके अंदर 5 टेबल होंगे जिसमें आपके लास्ट 4 मंथ के फाइल किए हैं या नहीं किए इसकी डिटेल होगी, और करंट मंथ या जिस मंथ का फाइल करना है वो दिखाई देगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे 4 मंथ का ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका मैंने फाइल कर दिया है। तो अब ये जो येलो कलर में है इसका मतलब है कि मुझे इस मंथ का अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 1 में फिल करना है। अगर आपको इसके अलावा अगर रेड कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको उस मंथ के इसके ऊपर पेनल्टी लग चुकी है या लगने वाली है। तो आप उस फाइल करने के लिए लेट हो चुके हैं वो मंथ का, इसलिए आपको वो रेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको जीएसटीआर 1 ये हर अगले महीने के 11 तारीख से पहले फाइल करना होता है, ठीक है। अगर आप 11 तारीख के बाद करेंगे तो फिर वो आपके पेनल्टी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जीएसटीआर 3B आपको 20 तारीख से पहले फिलअप करना है, ठीक है। तो अब हमें अपना इस अक्टूबर 2024 का फिलअप करना है। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा ड्यू डेट क्या है, ठीक है। आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाके अगर रखेंगे तो आपको वहाँ पर आपका ड्यू डेट दिखाई देगा और वहाँ पर लिखे सुबह होगा कि टू बी फिल्ड। फिर आपको नीचे आना है और रिटर्न डैशबोर्ड नाम का बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको 3 टेबल दिखाई देगी, जिसमें फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड ऐसा लिखा होगा। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर में जो आपका ईयर चालू है या जिस मंथ का आपको भरना है जिस ईयर में, तो वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। फिर क्वार्टर, जैसे कि एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं 4-4 महीने के, तो आप वो हिसाब से आपका क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पीरियड में आके आपको क्या करना है, जिस मंथ का भरने का है वो मंथ आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे 4 टेबल दिखाई देंगे, जिसमें डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट ऑफ द मंथ और मंथली रिटर्न, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू।
तो हमें अभी क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के ऊपर जो 2 बटन दिख रहे ड्यू डेट के नीचे 11/11/2000 के नीचे प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो हम ऑनलाइन फिल करने वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो हमारे जीएसटी के सारे इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। जो जीएसटी होल्डर है उसका नाम, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर जो भी होगा वो सब कुछ दिखाई देगा। फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से टेबल दिखाई देगी, जहाँ पे आपको 4A ऐड रिकॉर्ड के नीचे आपको कुछ टेबल दिखाई देंगे, जिसमें हमें 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, सेज डी इनवॉइस और 5 B2C लार्ज इनवॉइस, 6A एक्सपोर्ट इनवॉइस, B2C अदर, इस तरह से आपको लगभग 13 ब्लॉक दिखाई देंगे। तो हमें अभी इसमें से क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें B2B और B2C। अब B2B और B2C आपको अगर नहीं पता है तो मैं सिंपल आसान शब्दों में बता देता हूँ कि जब आप अपना प्रोडक्ट किसी कस्टमर को बेचते हैं और उस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर होता है और आप उस जीएसटी नंबर का यूज़ करके उस कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करते, तो उसे आप B2B में कंसिडर करेंगे। अगर जिस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप उसके साथ डील करते हैं तो उसको B2C में कंसिडर करेंगे। बेसिकली B2C मतलब एंड कस्टमर कंसिडर किया जाता है और B2B में होलसेल या डीलर बोल के कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि B2B में आप डीलर या होलसेल को ही करें या B2C में एंड कस्टमर को ही करे। अगर आप आगे वाले कस्टमर से जीएसटी यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसे B2C में इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिर चाहे वो डीलर हो या होलसेलर हो, ठीक है। तो हमें अभी B2B और B2C में एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले देख लेंगे B2B कैसे कर सकते हैं हम, फाइल रिकॉर्ड, और उसके अंदर हम इनवॉइस और उस कस्टमर की डिटेल्स कैसे फिल करते, इसकी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। फिर हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड बोल के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें हम जिस कस्टमर से ट्रांजैक्शन किए उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे हम उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, उसका रजिस्टर नाम ओपन हो जाएगा और उसके नीचे फिर अब हमें जो ट्रांजैक्शन किए उस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस नंबर डालना है, फिर उस ट्रांजैक्शन की डेट डालनी है और उसके अंदर जैसे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, हमें टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है। अब यहाँ ध्यान रखो मित्रों, ज़रा केयरफुल, जब आप टोटल इनवॉइस वैल्यू डालते हैं तो आपको विथ टैक्स डालना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि हम कोई 100 रुपये की वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है। अगर हम 100 रुपये की वस्तु बेच रहे हैं और उसके ऊपर हमारा टैक्स लग रहा है 18% जीएसटी लग रहा है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे टोटल 118 रुपये, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। तो हमें यहाँ टोटल इनवॉइस में विथ टैक्स डालना है जीएसटी का, ठीक है। जैसे हम यहाँ अमाउंट डाल देंगे, फिर हमें क्या करना है कि थोड़ा नीचे आना है। जैसे हम नीचे आ जाएंगे तो हमें कुछ टेबल्स दिखाई देंगे, जिसमें हमें अपना टैक्स कौन सा है, 18 है, 12% है, वो सेलेक्ट करना है और इसके अंदर हमारी एक्चुअल प्राइस डालनी है। जहाँ अगर 100 रुपये डालेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप अब जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देखिए, हमने यहाँ 500 और सेंट्रल टैक्स में ऑटोमेटिकली 45-40 आ गया और हम ऊपर क्या लिखे थे 590, तो हमें ये कैलकुलेशन के हिसाब से ही डालना पड़ेगा। अगर हम 18% ले रहे हैं तो हमें 18% टैक्स कंसिडर करके ही हमें ऊपर फिल करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे फिलअप कर सकते। उसके बाद हमें सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली।
फिर उसके बाद हम बैक आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें वो सप्लायर हमने ऐड कर दिया, कस्टमर ऐड कर दिया। अगर इसके मल्टीपल इनवॉइस होंगे यही कस्टमर के ऊपर या यही सेम जीएसटी नंबर के ऊपर, तो हम ऐड इनवॉइस बटन के ऊपर क्लिक करके इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगी, उसमें कोई इशू नहीं है। आप जैसे अभी इनवॉइस के बस इतना ही होगा कि आपके सामने ऑलरेडी कस्टमर का जीएसटी नेम और उसका जो भी डिटेल्स होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम इस तरह एक नए कस्टमर का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कस्टमर है तो आप फिर से ऐड रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करके फिर से मल्टीपल वेंडर या आपके कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। फिर हमें बैक पे आके अपने मेन डैशबोर्ड पे आ जाना है जहाँ पे 13 टेबल्स दिखते हैं। फिर हम यहाँ B2C सेलेक्ट करेंगे। अब ये B2C हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमने तो फर्स्ट B2B का एनरोलमेंट किया है जिसके अंदर जिस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर था। अभी ये जो B2C है ये उनके लिए कर रहे हैं हम जिस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा चेंज है। ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, फिर हमें POS में जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे स्टेट, फिर हमें यहाँ पर अपना जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट हमें यहाँ डालना है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक्चुअल वैल्यू डालनी है विदाउट टैक्स, ठीक है, विदाउट टैक्स डालने हैं। और नीचे रेट के जगह पे रेट सेलेक्ट करना है। जैसे हम रेट सेलेक्ट करेंगे तो हमें नीचे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि सेंट्रल टैक्स कितना है और स्टेट टैक्स कितना है। और जब ये दो भी ऑटोमेटिकली दिखेंगे और आपके प्रोविजनल इससे मैच हो जाएंगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप इस तरह B2C में कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम HSN वाइज एंट्री कैसा करते हैं देखेंगे। अब अगर आपको पता नहीं है दोस्तों, अगर आप GST होल्डर है तो आपको आइडिया होगा कि HSN नहीं है क्या होता है। अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं है तो मैं एक सिंपल आपको बता देता हूँ कि HSN का मतलब होता है कि एक कोड होता है जो कि यूनिक कोड होता है जो कि आपके प्रोडक्ट के कैटेगरी को दिया जाता है। जिस कोड से आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की कैटेगरी आइडेंटिफाई की जाती है सिस्टम में, तो उसे HSN कोड दिया जाता है। अब इसके अंदर हम डिटेल्स कैसे फिल करेंगे, हम HSN कोड डालेंगे। HSN कोड डालने के बाद अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का HSN कोड है, मल्टीपल कोड भी होते हैं, आप डाउनलोड HSN एक्सेल शीट करके आप उसमें देख सकते हैं, या सेम प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल कोड भी होते हैं। उसलिए हम HSN कोड डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल लिखेंगे। अगर आपको पता नहीं है आपका HSN कोड क्या है तो आप डाउनलोड HSN एक्सेल भी कर सकते हैं, या फिर गूगल के ऊपर आपका प्रोडक्ट का नाम डाल के उसके सामने HSN कोड अगर टाइप करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर UQC में आप उसकी क्वांटिटी चूज़ करेंगे टोटल, फिर टोटल टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे, फिर उसके ऊपर कितना रेट है वो लिखेंगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू में आप विदाउट टैक्स के अमाउंट लिखेंगे, और टोटल इंटरेस्ट रेट इंटीग्रेटेड टैक्स लिखेंगे। फिर सेंट्रल टैक्स वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, स्टेट टैक्स भी हो जाएगा, और केस में ओके आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ इसलिए मेरे सामने ऐड बटन ऐड नहीं शो हो रहा है, या फिर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे आप सारे डिटेल ऐड करेंगे प्रॉपरली तो आपके सामने ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं बैक। तो दोस्तों अब हम बैक आ चुके हैं। अब हमने HSN वाइज B2B और B2C भी देख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल करने के लिए जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ग्रीन कलर का जनरेट समरी बोल के एक पॉपअप आता है। फिर हम रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करके नीचे आएंगे प्रोसीड टू फाइल समरी के बटन के ऊपर। प्रोसीड टू फाइल समरी के ऊपर आ जाने के बाद यहाँ हमें
आपने जो भी हमने फिल किया है उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे और आपको लास्ट में टोटल लायबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाई, अदर देन रिवर्स चार्जेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिटर्न फाइल GSTR1 का एक्नॉलेजमेंट आएगा, जिसके ऊपर आपको चेक बॉक्स में चेक करना है। इसका मतलब है कि आपने सारे डिटेल्स देख लिए और आप सब करेक्ट है बोल के उनको कंफर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद आप ऑथोराइज्ड सिग्नेचर बोल के जो भी ओनर होगा उससे या फिर जो GST के ऊपर काम कर रहा है उस यूज़र केस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे, फाइल विथ DAC और फाइल विथ EVC। फाइल विथ DAC का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर और फाइल विथ EVC का मतलब होता है मोबाइल वेरिफिकेशन। फाइल विथ EVC करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, जो OTP आपको फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे फाइल विथ DAC करने वाले, फाइल विथ DAC के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं फाइल विथ DAC के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये देखिए GSTR1 ऑफ GST नंबर ऑफ द रिटर्न पीरियड ग्रीन स्क्रीन में सब कुछ मुझे डिटेल में बताया जा रहा है कि आपने इस GST नंबर पे इस पीरियड के लिए GSTR1 फिल किया है और स्टेटस में मुझे फाइल्ड बोल के बता रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो GSTR फाइल जब मुझे बता रहा है फिर मैं बैक आ जाऊँगा। अब मेरा तो GSTR1 हो गया, अब मुझे GSTR3 फिल करना है। तो हम फिर से मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे सर्विस में और सेलेक्ट करेंगे GSTR3, फिर सेम काम करेंगे और यहाँ पर हम नीचे आएंगे। अब सेलेक्ट करेंगे GSTR1 का स्टेटस हमारा फाइल्ड है। अब हम सेलेक्ट करेंगे GSTR3 प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर। जैसे हम इस बटन के ऊपर प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस पॉपअप को हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ हमें सब कुछ जो हमने फिल किया है उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें दिखाई देगा कि कितना टैक्स है, कितना चार्ज है, हर चीज़ हमें यहाँ क्लियरली सब कुछ दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे मेरे इसके ऊपर मुझे कुछ चार्ज लगा है, इंटीग्रेटेड टैक्स लगा है। अब मुझे ये चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई चार्ज नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे चार्ज के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ मैं प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट चालान करूँगा या क्रिएट चालान के बाद मैं मेक पेमेंट कर दूँगा। जैसे ही मैं मेक पेमेंट कर दूँगा तो यहाँ एडिशनल कैश में मुझे 000 दिखाई देगा और उसके बाद मेरा प्रोसीड टू फाइल ये बटन ओपन हो जाएगा और मैं प्रोसीड टू फाइल बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर मेरे सामने एक्नॉलेजमेंट ओपन होगा और वहाँ पे मैं फाइल विथ डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करूँगा, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर चेक बॉक्स करके फिर मेरा GSTR3 फाइल हो जाएगा। तो इतना ही सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप खुद ही अपने घर पे GSTR फाइल कर सकते हैं विथ GSTR1 एंड GSTR3B और HSN कोड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।